हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैट्रिक्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और उस पर्टिकुलर टॉपिक से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो पूछा जाता है, दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, जिसके लिए सेट ऑफ इक्वेशंस जो आपको गिवन है उनका नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो रैंक वाला तरीका हो जाता है, दूसरा हो जाता है डिटर्मिनेंट वाला तरीका। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल रैंक वाला तरीका लेने वाले हैं। डिटर्मिनेंट वाला तरीका हम इसके बाद वाली सीरीज में लेंगे। इससे रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने एकदम बेसिक्स डिस्कस किया था। ठीक है, सेकेंड वीडियो में हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न डिस्कस किया था और उसके बाद एक और वीडियो जो थर्ड वीडियो है उसमें भी एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक्चुअली 3 बेसिक पैटर्न है इसके, तो ये थर्ड पैटर्न है। फाइन, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, फिर हम रैंक निकालेंगे, फिर ईच जो पार्ट दिया है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइन। चलो, तो सबसे पहले हमारे को जो सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टेप 1 हो जाता है हमारा, स्टेप 1, कन्वर्ट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ए एक्स इक्वल टू बी, जहां पर ए जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एक्स वेरिएबल वाला मैट्रिक्स होगा और बी जो होगा वो कांस्टेंट टर्म है, 6 10 म्यू जो हमको दिख रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ए सिर्फ कोफिशिएंट, मतलब एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, जेड का भी कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का 2, जेड का 3। थर्ड में एक्स का 1, वाई का 2, जेड का लेमडा। ठीक है, एक्स मतलब वेरिएबल, एक्स मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारे पास एक्स, वाई और जेड है। बी मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज 6 10 एंड म्यू, 6 10 बी। ठीक है, तो हमने जो सेट ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन था उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि करना क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स यहां पर आएंगे, एक तो मैट्रिक्स ए रहेगा और दूसरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रहेगा, दैट इज ए इज टू बी का। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैट्रिक्स ए यहां पर है 1 1 1 1 2 3 1 2 एंड लेमडा। नेक्स्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो कैसा दिखेगा, मैट्रिक्स ए तो लिखाएगा ही 1 1 1 1 2 3 1 2 लेमडा, एंड देन यहां पर आएगा नेक्स्ट बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी वाला है 6 10 और म्यू, ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फाइन, तो बेसिकली हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ही सॉल्व करके ए मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं, बट मैं आपको एक बार बेसिक समझा देता हूं कि करना क्या है। यहां पर हम दोनों मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल आर ऑफ ए, ये रैंक मैं दे रहा हूं ए को, आर ऑफ ए टू बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये मैं दे रहा हूं ए, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ए बी के। अब हमारे पास 3 केस यहां पर आ जाते हैं, इसको हम लेट आर से डिनोट कर लेते हैं, इसको आर डैश से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आर आर डैश के बराबर नहीं है, अगर आर मतलब रैंक ऑफ ए अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं होगा, तब हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, तब हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। सेकंड, अगर आर आर डैश के बराबर हो गया और ये बराबर है नंबर ऑफ अननोन्स के या नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पर कितने हैं, 3 है, अगर दोनों का रैंक 3 के बराबर हो जाता है तो हमें सिचुएशन जो मिलेगी वो मिलेगी यूनिक सॉल्यूशन की, तो हमें सिचुएशन मिलेगी यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट, अगर यहां पर आर आर डैश के बराबर होता है बट ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं है, बट ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं होगा, तो हमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। तो अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है या जो सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले जिस केस में हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, जो सेट ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है वो इनकंसिस्टेंट सेट है। ठीक है,
वेयरएस बाकी दो में हम देख रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जहां पर भी सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के दो केस जो है वो कंसिस्टेंट है। तो इसी में अगर आपसे कंसिस्टेंट पूछ रहे हैं सॉल्यूशन की जगह तो आप ये लिख सकते हैं। फाइन, ओके। तो अब हम इसको प्रोसीड करते हैं, हमें बेसिकली यही बेसिक्स लेके चलना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब स्टेप 1 को प्रोसीड करते हैं। स्टेप 2 में, स्टेप 2 हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स, दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इसका रैंक निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। फाइन, अब हम लिख रहे हैं यहां पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज यहां पर आ जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, ठीक है, एंड 6 10 म्यू। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे मैट्रिक्स रैंक के लिए, तो हम सेट ए भी साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। फाइन, तो सबसे पहले रैंक निकालने के लिए मुझे जीरोस क्रिएट करने होते हैं, मुझे जीरोस क्रिएट करने होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इसको जीरो बना रहा हूं और इसको जीरो बना रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को जब हम जीरो बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, रो 2 मुझे दिख रही है तो हम रो 2 को कन्वर्ट कर सकते हैं रो 2 माइनस रो 1 में, और ये जो रो 3 मुझे दिख रही है तो हम रो 3 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं रो 3 माइनस रो 1 में, ठीक है। क्योंकि दोनों में मुझे 1 एलिमेंट दिख रहा है, यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो वो जीरो क्रिएट हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। हम बाकी एलिमेंट्स को अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, एक एक करके हम जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे, इनको दो को करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स कैसे दिखने लगेगा, कुछ इस तरीके से, दैट इज पहला तो सेम रहेगा, हमने फर्स्ट को चेंज नहीं किया है, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 6। नेक्स्ट जो हम चेंज कर रहे हैं दैट इज रो 2 को हमने रो 2 माइनस रो 1 किया है, मतलब 1 ये वाला 1 माइनस ये 1, तो ये आ जाएगा 0। सेकेंड 2 माइनस 1 यहां पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट 3 माइनस 1 यहां पर आएगा 2। 10 माइनस 6 आ जाएगा 4। नेक्स्ट अब रो 3 को रो 3 माइनस रो 1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 यहां पर आएगा 0। 2 माइनस 1 यहां पर आ गया अगेन 1, और लेमडा माइनस 1, तो यहां पर हमें दिखाई देगा लेमडा माइनस 1 और म्यू माइनस 6, म्यू माइनस 6, ठीक है। और अगर यहां पे जीरो क्रिएट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहां पर भी 1 एलिमेंट है, यहां पर भी 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम रो 3 को कन्वर्ट कर रहे हैं, रो 3 को कन्वर्ट कर रहे हैं रो 3 माइनस रो 2, ठीक है। अब रो 1 में भी तो मुझे 1 ही दिख रहा है, अगर मैं रो 1 से सब्सट्रैक्ट करने जाऊंगा तो मेरा ये जीरो जो होगा ये जीरो अगेन नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 आ जाएगा वहां पर, ठीक है। इसलिए मैं रो 2 सिलेक्ट कर रहा हूं। जो जीरोस क्रिएट हुए हैं उसको वापस नॉन जीरो में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। जो नॉन जीरो टर्म्स है उसको जीरो में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, इसलिए मैं रो 3 को रो 3 माइनस रो 2 कर रहा हूं। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा ये वाला मैट्रिक्स, दैट इज 1 1 1, और हमने फर्स्ट और सेकेंड रो को कुछ नहीं किया है तो हमने उसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 1 2 और यहां पर 4। रो 3 को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 यहां पर आ गया, तो रो 3 माइनस रो 2, 0 माइनस 0, तो यहां पर 0 ही आएगा। 1 माइनस 1 यहां पर आएगा 0। लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा लैम्डा माइनस 3। नेक्स्ट म्यू माइनस 6 माइनस 4 आ जाएगा म्यू माइनस 10, ठीक है। ये मुझे मैट्रिक्स मिल गया। फाइन, अब इसी की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे सब कुछ, ओके। अब देखो सबसे पहला हम पार्ट लेके चल रहे हैं, दैट इज ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं नो सॉल्यूशन की बात करूं तो नो सॉल्यूशन में आर जो है वो आर डैश के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब बोलूं तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं इसकी बराबर नहीं होना चाहिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं देखूं आपको मैट्रिक्स यहां पर दिख रहा होगा, आखिरी एलिमेंट है इसका लेमडा माइनस 3, ठीक है, और इसका है म्यू माइनस 10, इसका है म्यू माइनस 10। फाइन, ओके। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर लेमडा 3 के बराबर हो जाता है, अगर लेमडा 3 के बराबर हो जाता है, सो लेमडा माइनस 3 अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं, मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। या इसको दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप ऐसे ना समझे तो, अगर लेमडा 3 के बराबर हो जाता है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म
0 हो जाएगा, और ए जो मैट्रिक्स है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो मैट्रिक्स ए है, उसका रैंक मुझे मिल जाएगा 2, उसका रैंक मुझे मिल जाएगा 2, क्योंकि पूरा एक रो 0 हो चुका है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। सो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाता है तो रो मतलब रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर म्यू भी 10 हो जाता है, अगर म्यू 10 हो जाता है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 हो जाएगा। अगर ये पूरा रैंक 0 हो जाएगा, ये पूरा रो 0 हो जाएगा, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 आ जाएगा, जो हमें इस पर्टिकुलर केस में नहीं चाहिए। तो हम ये बोलेंगे कि म्यू जो है वो बस 10 के बराबर ना हो, म्यू 10 के बराबर ना हो, ठीक है। तो अगर 10 हो जाता तो रैंक 2 हो जाता, हमारी फर्स्ट सिचुएशन फेल हो जाती। हमको 10 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, ठीक है। तो अगर म्यू 10 नहीं होगा तो ये वाला टर्म नॉन जीरो रहेगा, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो रहेगा वो 3 का 3 रहेगा। तो इस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आ जाएगा 3। ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं है, तो पहले सिचुएशन हमारा आ गया। अगर हमें चाहिए क्या, अगर हमें चाहिए नो सॉल्यूशन का केस, अगर हमें नो सॉल्यूशन का केस चाहिए, तो हमारे पास सिचुएशन है कि लैम्डा जो है वो 3 होना चाहिए और म्यू जो है वो 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं म्यू 10 हो जाए, अगर म्यू 10 हो जाए और लैम्डा 3 के बराबर नहीं रहे, ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि अगर म्यू 10 हो जाता है और लैम्डा 3 के बराबर नहीं है, लैम्डा 3 के बराबर नहीं है, तो अगर लैम्डा 3 के बराबर नहीं होगा तो ए का रैंक कितना आ जाएगा, 3, और ऑगमेंटेड रैंक का भी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड रो जो है वो पूरी 0 नहीं हुई है। फाइन, इसलिए हम ये वाला केस कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एक ही केस बचा यहां पर, लैम्डा 3 होना चाहिए और म्यू जो है वो 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड केस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड केस अगर मैं लिख रहा हूं इसका, तो मेरे को फाइनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। ओके, सो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया था, इसकी अगर बात करें तो फाइनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरा जो आया वो कुछ इस तरीके से आया, दैट इज 1 1 1 6, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो आया था दैट वाज 0 1 2 4, और लास्ट वाला आया था 0 0 लैम्डा -3 और म्यू -10, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं यही आया था कि नहीं। हाँ, करेक्ट, ऐसा ही आया था। फाइन, ओके। सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस जो हमारा सेकेंड केस है यहां पर, सेकेंड केस है यूनिक सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन में हमने देखा कि r डैश के बराबर होगा, और ये बराबर होगा इस केस में 3 के, क्योंकि 3 वेरिएबल है। अगर ऐसा हो जाता है, इफ दिस इज पॉसिबल, तब हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, मींस वन सॉल्यूशन का केस, ठीक है। अगर दोनों का रैंक मुझे यहां पर 3 करना है, तो बेसिकली लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 3 के बराबर हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सो लैम्डा जो है वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा म्यू जो है, म्यू क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, म्यू 10 के बराबर नहीं होगा। अगर म्यू 10 के बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें 3 मिलेगा रैंक किसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। लेकिन अगर म्यू जो है वो 10 भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा ऑलरेडी नॉन जीरो हो जाएगा। अगर मैं लैम्डा को 3 के बराबर नहीं लेता हूं तो ये एलिमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। अगर ये एलिमेंट नॉन जीरो होगा तो ये वाली जो रो है हमारी, ये पूरी रो जीरो नहीं होगी, तो ऑब्वियसली हमें रैंक 3 मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर अगर म्यू 10 है या म्यू 10 नहीं भी है तो भी। फाइन, तो इसमें बेसिकली लैम्डा 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। म्यू जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड का आंसर है, मतलब सेकंड पार्ट का आंसर है। इस केस में आपको बेसिकली मिलने वाला यहां पर नो सॉल्यूशन। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमसे ये बोल रहा है कि दोनों का रैंक दैट इज r डैश बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा किसके, n के, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। तो दोनों 3 नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का रैंक 3 नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली हम ट्राई कर लेते हैं, अगर 3 नहीं आना है तो ये पूरा रो 0 होना है, ये पूरा रो मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3। तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा इस केस में, रैंक ऑफ ए आ जाएगा 2, ठीक है। और अगर म्यू भी 10 हो जाता है, म्यू भी 10 हो जाता है, तो ये वाला
एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि कंप्लीट रो जो है वो 0 हो चुका है। ठीक है, तो अब इस केस में मुझे दिख रहा है कि रैंक ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो दोनों बराबर आ रहा है, और दोनों ही बराबर नहीं है किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, जो इस केस में 3। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10 के केस में आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इतना ही पार्ट हमें करना था। ओके, तो ये हम एक्चुअली रैंक के तरीके से कर रहे हैं, जो आपको बेसिकली इंजीनियरिंग में काम आता है। सेम चीज की जा सकती है किस तरीके से, डिटरमिनेंट्स के तरीके से भी। फाइन, तो अब हम जो और डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे, और हम कोशिश करेंगे डिटरमिनेंट की हेल्प से भी सॉल्व करने का इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर बाकी के 3 पार्ट्स आपने नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो भी, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। फाइन, ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।